साची प्रीत हम तुमसे जोरी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी की फतेह। हाँ जी, मैं मनदीप सिंह अमेरिका से आपके लिए प्रोग्राम लेकर के हाजिर हो रहा हूँ। आज का हमारा बोलने का चर्चा का विषय है कि माथे तिलक हथमाला बाना लोगन राम खिलौना। परमात्मा को चले आवाज का गायब होने का क्या कारण हो सकता है? परमात्मा को जो आज का जो इंसान है, जैसे वस्तुओं को इस्तेमाल करता है, परमात्मा को भी उसकी जो समझने का जो नजरिया है वो वैसा ही है जैसे एक प्रोडक्ट को समझने का नजरिया वो समझता है। मगर परमात्मा जिसने उसको पैदा किया है वो सबसे महान है, मगर वो उसकी महानता की कदर नहीं करता। अपने तरीके से परमात्मा को वो इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी जो समझने की बुद्धि है वो ऐसी है जैसे जिसको उसकी मनोदशा कह सकते हैं, वो ऐसी है कि वो परमात्मा को एक इस्तेमाल करने वाली वस्तु समझता है। भगत कबीर जी का ये शब्द है कि माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। परमात्मा को एक वस्तु की तरह जो है वो इंसान जो है वो इस्तेमाल करता है। और कल मैं बैठा हुआ था और सोच रहा था कि ये इस्तेमाल कौन कौन करता है, क्या हम लोग भी करते हैं? और फिर गुरबाणी का ये शब्द हमारे दिमाग में जहन में आ गया कि माथे तिलक हाथ माला बाना। कहने का भाव ये है कि अपनी कमाई का जरिया एक बनाया हुआ है परमात्मा को। ये बहुत अपने आप में एक विचित्र शब्द है। और जो धार्मिक तौर पर अपने शरीर पर जो है वो कपड़े तो डाल लेते हैं, वेशभूषा धार्मिक बना लेते हैं, मगर ये धार्मिक वेशभूषा वो अपनी कमाई तक ही रखते हैं, अपनी कमाई का साधन बनाया हुआ है। और इसी तरह से हमारा जो देश का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसमें भी ये चीज आ गई है कि धार्मिक लोगों की भावनाएं भड़का करके लोगों को कैसे इस्तेमाल किया जाए। विकास का मुद्दा जो है वो बहुत बहुत पीछे छूट जाता है। कोई श्री राम का नारा लगा रहा है, कोई अल्लाहू अकबर कह रहा है, कोई बोले सो निहाल कह रहा है। कहने का भाव ये है कि धार्मिक जो मनोदशा है, जो आदमी की जो धार्मिक स्थिति है वो एक पर्सनल है, व्यक्तिगत है, मगर इसको एक मकसद के लिए, अपने एक पॉलिटिकल मकसद के लिए इस्तेमाल करना जो है वो आज की जो श्रेणियां हैं उन्होंने यूज करना शुरू कर दिया है, जो करना नहीं चाहिए मगर कर रहे हैं। मेरे कहने का भाव ये है कि जो हमारे भारत का जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो हमारे लीडर बड़े बड़े नारे लगाते हैं, वो लोगों को उन्होंने धार्मिक भावनाओं में उलझा करके अपनी वोटें जो है वो बटोरते हैं, अपनी कुर्सी पर डालना चाहते हैं, ना कि लोगों को कोई सहूलत दे करके। मैं भाई दिलबाग सिंह जी के साथ अपने विचार का आरंभ करना चाहता हूं कि जो आज का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसके बारे में, जो ये धार्मिक रंगन जो लोग देते हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई दिलबाग सिंह जी पहले। मैं दिलबाग सिंह पंजाब इंडिया से बोलता हूं। सबसे पहले मैं आप सभी भाइयों को, सभी संगत को गुरु फतेह अर्ज करता हूं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बात दोस्तों इस तरह है कि जैसे सरदार मनदीप सिंह जी ने बताया, गुरबाणी का एक वचन है, माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना। कि परमात्मा को, परमात्मा के नाम को, धर्म को मनुष्य ने धंधा बना लिया है। सो धर्म को धंधा कैसे बनाया है मनुष्य ने, इसकी बात बाबा कबीर जी के एक और वचन से हम आगे तोड़ते हैं। मेरी आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी ठीक आ रही है भाई, बिल्कुल परफेक्ट। बाबा कबीर जी का एक बड़ा
खूबसूरत वचन है, उनका प्रवचन है, उनसे हम बात आगे तोड़ते हैं। वो गल करते हैं, कबीर हज काबे हों जाए था, आगे मिलिया खुदाए, साईं मुझसे लड़ पड़या, तुझे किन फरमाई गाए। उन लोगों पर चोट की है बाबा कबीर जी ने, जो लोग धर्म को धंधा कैसे बनाते हैं, गंगा के नाम पर, जमुना के नाम पर, त्रिवेणी के, प्रयाग के नाम पर, और धर्म स्थानों की यात्रा के नाम पर लोगों को कैसे लूटते थे पुजारी। एक बात और मैं जोड़ दूं जी कि जो पुजारी होता है, मेरी बात थोड़ा जा ध्यान गौर से सुनना आपने, जी जो पुजारी और सरकारी होता है उनका कोई धर्म नहीं होता, ईमान कोई नहीं होता, पुजारी और सरकारी का। जी तो गर्व की बात है कि दोनों आपकी आवाज स्टक हो रही है भाई दिलबाग सिंह जी, आपकी आवाज स्टक हो रही है। आपकी इंटरनेट कनेक्शन जो है वो वीक होने के वजह से जो है वो बात जो है वो पूरी नहीं आ रही है। और मैं आपसे फिर दोबारा जुड़ूंगा जब आप जुड़ जाएं दोबारा। तो हमारे साथ साथी विजेंद्र सिंह जी भी हैं। बहुत अच्छी बात भाई दिलबाग सिंह जी ने शुरू की थी, मगर अनफॉर्चुनेटली उनका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो वीक है। उन्होंने पहले भी अपनी मजबूरी बताई थी और वो बीच में ही रह गया। हाँ जी, आ रही है मैं सर आगे, आवाज? हाँ आगे मैं आगे आगे बात को तोड़ूंगा। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, हाँ जी। जो पुजारी होता है और सरकारी होता है, दोनों का ईमान नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता दोनों का। वो क्या करते हैं, प्रभु के नाम को भी बेचते हैं, इस्तेमाल करते हैं, और जनता को बेवकूफ कैसे बनाते हैं। तो बाबा कबीर जी ने ऐसे लोगों को ताड़ना करते हुए कहा कि तुम धर्म की यात्रा के नाम पर लोगों को मूर्ख बनाने चले हो। तो उन्होंने अपने पर बात लगाकर की कि मैं ओ, फिर आवाज जो है फिर आपकी जो है वो दब रही है, फिर आवाज दब रही है। मैं अब आपकी बात आगे से जो है वो रिजर्व कर लेना, और हम बात भाई विजेंद्र सिंह जी से शुरू करेंगे कि उन्होंने शब्द जो गुरबानी का लिया है, हज काबे हो जाए था, आगे मिलिया खुदाई, साईं मुझसे लड़ परया, तुझे किन फरमाई गाए। कहने का भाव जो है वो यही है कि ये जो धार्मिक हाँ तौर जी, पर लोगों के पास जो है हाँ ये अपने तरीके से अपनी जो मेंटेलिटी वो शो करते हैं और लोगों को भी अपने भरम जाल में डालते हैं धर्म के नाम पर। क्योंकि कोई जो है वो कह रहा है कि धर्म एक अफीम के समान है, लोगों को बेवकूफ बनाता है। क्योंकि कहने का मतलब तो यही है कि ये लोग जो है धर्म के नाम पर लोगों को लूट करके धर्म को भी, धार्मिक जो श्रेणियां हैं उनको भी बदनाम करने की जो है वो बजर कोशिश करते हैं। भाई जी विजेंद्र जी, सिंह जी से मैं उनके जो है विचार लेना चाहूंगा पहले, और आप की इनके बारे में क्या राय है। जो पॉलिटिकली वे जो है वो है तो पॉलिटिकल लोग, मगर वो अपने हर एक चीज को जो वो है वो हर एक मूव को धार्मिक रंगन दे करके अपनी जो है वो वोटें बटोरने में ही लगे रहते हैं। मैं भाई विजेंद्र जी से जानना चाहता हूँ। भाई दिलबाग सिंह जी, आपका कनेक्शन बीच बीच में कट रहा है जी, आप अपनी थोड़ा बात सा पूरी कर लीजिए। हाँ, आप अपनी बात पूरी कर लीजिए। थोड़ा सा मौका मुझे दे देना प्लीज। हाँ जी, मैं हाँ जी, आपसे, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। हाँ, वो ऐसे है कि हाँ कबीर साहब ने इस बात को आगे रख कर किया कि बोला कि मैं भी चला था इन लोगों के गल में आकर, मुझे खुदा मिला, अल्लाह राम मिल पड़ा। तो वो कहने लगा कि तुम कहाँ चले, हम तो मानवता में रहते हैं, तुम कहाँ चले हो मुझे एक जगह पर ढूंढने। मतलब साईं मुझसे लड़ पड़या, तुझे किंज फरमाई गाए। हुन आज हैरानी की बात है, देखो कि जब मुगलों का राज था भारत में, हिंदुस्तान में, इंडिया में, जब मुगलों का राज था, जी तो जी वो क्या करते थे, ब्राह्मण पर तो गऊ पर टैक्स लगाते थे, ब्राह्मण पर तो गऊ पर टैक्स लगाते थे। जी आज जी इन लोगों का राज है, मोदी के यहाँ का राज है, तो वे ये क्या करते हैं, आप देखो इंडिया का, पंजाब में हम देखते हैं कि जो बिल है, बिजली के बिल आते हैं, उसमें उसमें गौ सेस लेते हैं। वो हाँ शरेआम लेते थे, ये चोरी लेते हैं।
मतलब इन्होंने भी टैक्स लगाया है धर्म के नाम पर। गऊ को उन्होंने गऊ पर टैक्स लगाया था, इन्होंने गऊ को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। गऊ को प्रतीक माना जाता है, धर्म के वास्ते माना जाता है। मतलब के राम मंदिर की बात हम कर ले, राम मंदिर को वोटा लेने के लिए इन्होंने ये सारा कुछ आगे सिर्जना की है। हुण कैसे सारे इंडिया में ये लोग जिहड़े हैं जबरदस्ती टैक्स ले रहे हैं, जाके चंदा ले रहे हैं। बहुत सारे हिंदू लोग जो हैं, जो हमारे हिंदू भाई हैं, ईमान वाले लोग हैं, जो वो इस चीज का विरोध कर रहे हैं। वो कहते हैं जब हमने मंदिर में कुछ दान देना होगा, जब हमने किसी की मदद करनी होगी, हमने कहीं कुछ देना होगा, तो हम अपनी इच्छा से देंगे, स्वयं इच्छा से देंगे। तुम सरकारी लोग कौन होते हो जो हमसे ऐसे आके जबरदस्ती चंदा उगराते? असल में चंदा उगराना नहीं है, अपनी सरकार खड़ी करना, वोटा लेना है, लोगों को दिखाना है। सो ये बात है। हाँ, मैं अपनी एक बार बात पूरी कर ली है। थैंक यू। हाँ जी, ठीक है। मैं भाई विजेंद्र जी से के पास पहुंच रहा हूं, और आप इस बात को कैसे देखते हैं, जैसे बंगाल इलेक्शन में जो है वो आरएसएस बीजेपी जो है वो अपने पुराने मुंह पर आ गई है कि धार्मिक नाम पर जय श्री राम कह के जो है वो अपनी वोटें जो है वो अख्तियार करें, वो अपनी वोटें जो है वो उसको जो है उसके लिए जो है राम का नाम इस्तेमाल करते हैं। और क्या इस बात से आप कैसा जो विचार रखते हैं भाई विजेंद्र जी? आप अपने विचार रखिए जी। भाई विजेंद्र जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं जी? मेरे साथ आई थिंक उनकी आवाज पहुंच नहीं रही है, शायद उनकी चेहरा दिख रहा है और आवाज नहीं आ रही है। और मैं अपने वकील साहब जो है वो ही हमारे साथ, एडवोकेट साहब जुड़ गए हैं इसके बीच में। और आज का हमारा टॉपिक था माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, कि परमात्मा को एक वस्तु की तरह जो है वो आजकल के जो लोग हैं वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। वो एक मेंटेलिटी है लोगों की ऐसी कि वो ऐसा करते हैं। और मगर ऐसा है कि परमात्मा तो बहुत इन चीजों से परे है, मगर ये लोग जो है वो पॉलिटिकली जो है वो परमात्मा को जय श्री राम का नाम का नारा लेकर के अपनी जो है वोटें वो हथियाना चाहते हैं। और आप इनके मूव को कैसे देखते हैं? मैं अटॉर्नी साहब से ये बात जो है वो शुरू करना चाहता हूं, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है माथे तिलक हाथ माला बाना, लोगन राम खिलौना जाना, कि माथे पर तिलक लगा के और ऐसी वेशभूषा बना करके ये लोग राम के नाम पर जो है वो लोगों पर अत्याचार करते हैं और अपनी जेबें भरते हैं और अपनी कुर्सी को जो है वो सुरक्षित करना चाहते हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है? देखिए सरदार जी, जितने भी अपन लोग यहाँ पर अभी ऑनलाइन हैं जी, उनकी जो एजुकेशन है जी, उस एजुकेशन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, चाहे वो माथे पे तिलक लगाए चाहे नहीं लगाए, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो एजुकेशन है, आपकी क्वालिटी है, आपकी क्वालिफिकेशन है, वो वहीं के वहीं रहेगी। जी जी। ये लोग जो अपने आप को डिफरेंट दिखाते हैं, मैक्सिमम इन लोगों की आप एजुकेशन देखो तो आम आदमी को समान मानने की और उनको उत्तरोत्तर विकास की ओर ले जाने की एजुकेशन होती ही नहीं है। इसीलिए वो लोग अपने आप को डिफरेंट दिखाने की कोशिश करते हैं। अब रही बात, आप ये कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर ये लोग, आपका एक सवाल तो ये था कि ये जो तिलक वगैरह लगाते थे उसका तो एक लाइन में जवाब मैंने आपको दे दिया है। दूसरा सवाल क्या था आपका? आप जब ये धार्मिक रंगन जो है वो जय श्री राम का नारा लगा करके अपनी वोटें हथियाना चाहते हैं, इनका जो मोटिव वो और होता है ना कि विकास करना या लोगों के पास लोगों को सहूलतें देना। ये राम के नाम पर, धर्म के नाम पर अपनी कुर्सी सुरक्षित करना करते हैं। और इसके बारे में आपके विचार में जानना चाहता हूं। ऐसा है जी, ये जितने भी लोग राम का नाम लेकर के जय श्री राम बुलाने के लिए जाते हैं जी, आप इनसे व्यक्तिगत रूप से अगर इनसे पूछो इनके एजुकेशन क्या है जी, और इनका चाल चलन और चरित्र क्या है जी जी, तो ये मैक्सिमम लोगों के खिलाफ मुकदमे लगे हुए हैं। ये सब के सब कहीं न कहीं, सबके सब तो क्या, अधिकतम लोग इनके अंदर बाकायदा कोर्टों में पेशियां साध रहे हैं। क्योंकि आपराधिक रूप से किसी आदमी पर कोई चीज थोपना
ये राम का नाम लेकर के किसी आदमी को राम का मैसेज नहीं दे रही है। ये राम का नाम लेकर के किसी आदमी, राम का नाम लेने का मतलब ये है कि कैसे न कैसे राम के नाम पर एक आतंकवाद फैलाया जाए। मतलब इनको आतंकवाद फैलाना है राम का नाम लेकर के जी। तो इनको सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाना है और लोगों को ये बताना है, आम जनता को ये बताना है, जो सीधी सादी जनता उसको ये बताना है कि देखो फला लोग राम का या राम का नाम नहीं ले रहे, जय श्री राम का नारा नहीं बोलते, हम जय श्री राम बोलने के लिए बोलते हैं, ये धर्म प्रचार नहीं कर रहे, ये अधर्म को लोगों के ऊपर या उसके छिपे उसके पीछे राम के नाम के पीछे जो अधर्म इनका मन में चल रहा है उस अधर्म को लोगों पर थोपना चाहते हैं, उसको थोपना चाहते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों से एक माफी चाहता हूँ, पिछली बार आप लोगों ने मेरी बात पूरी नहीं होने दी थी। मैंने सभी धर्मों के लिए, हाँ, मैंने सभी धर्मों के लिए कहा था कि सभी धर्म ऐसे होते हैं। मेरा ये कहने का मतलब सभी धर्मों के लिए नहीं था। मुसलमान और सिखों ने इस वक्त इस साल जो घटनाएं घटी उसमें जो इनका रोल रहा वो वाकई बाकायदा देशभक्ति और देशभक्त और एक भारतीय नागरिक के नाते अच्छा रहा था। मैंने सिखों के लिए ऐसा कुछ नहीं कहा था, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखें। अगर कोई बात आपको बुरी लगी हो तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। ये तो मेरा इसका वक्त पिछली बार का हो गया। अब रही राम के नाम पर थोड़ी और बची हुई बात। राम के नाम पर जो ये लोग बता रहे हैं वैसा जो इतिहास हमने पढ़ा है, आप अयोध्या को आप रामायण के अंदर राम की राजधानी बताते, ठीक है, लेकिन इतिहास के अंदर नहीं आ रहा है, इधर आ रहा है। लेकिन इतिहास में आपने क्लिक किया उसी अयोध्या का नाम साकेत भी है। ठीक है, उस अयोध्या का नाम क्या है? साकेत है। उसी जगह का नाम साकेत है। साकेत को ही बाद में अयोध्या बनाया है। ठीक है, तो जगह एक है। तो उसके अंदर जब संविधान के इतिहास के अंदर जो साकेत है, तो साकेत के टाइम पर वहां पर उसका राजा कौन था? पुष्यमित्र शुंग। ठीक है, तो कैसे हुआ? राम वहां का राजा कैसे निकला? आप इतिहास भी आप ही ने लिखा, रामायण भी आप ही ने लिखी। दोनों आना चाहिए, तो नहीं आ रहा ना, क्योंकि आपने दूसरा खोल रखा है। ये बंद कर दो, दोनों में डिफरेंस है। बंद कर दो हाँ जी, हाँ जी, है ना? दोनों में डिफरेंस है, तो हम किस बात को माने? तो पुष्यमित्र शुंग के आचरण पर रामायण बिल्कुल खरी उतरी। पुष्यमित्र शुंग ने ही वर्ण व्यवस्था लागू की और राम के जितने चरित्र आए हैं उसके अंदर भी वर्ण व्यवस्था है। जब वर्ण व्यवस्था है तो इसका मतलब यह है कि पुष्यमित्र शुंग से प्रेरित होकर के इन्होंने ये लिखा है रामायण को। और इस रामायण को जब रामायण की जब हिंदी करके जब रामायण के आधार पर एक सच्ची रामायण लिखी थी, कोई तमिल के कोई वो थे, बहुत बड़े ऑथर थे, विचारक थे, उसका हिंदी किया ललई सिंह यादव ने। ललई सिंह यादव पर मुकदमा हुआ, ठीक है जी, और वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। और सुप्रीम कोर्ट में ललई सिंह यादव के पक्ष में फैसला दिया गया कि रामायण एक कल्पना मात्र है। हाँ जी, इसका सत्य से या उससे कोई मतलब नहीं है। यदि राम कोई राजा होता, आप और हम सब जानते हैं, जैसे पुष्यमित्र शुंग, तो राम कोई राजा होता तो उसकी कोई न कोई वहां पर आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलती, कोई रियासत होती, कोई महल होता, कोई हथियार वगैरह होता, कोई मुद्रा होती, कोई पोशाक होती, कुछ तो मिलता वहां पर जी। एक ही टाइम पर एक ही आदमी के दो तरह के, एक चेहरा जिनका वानर जैसा है और उसकी पत्नी इतनी खूबसूरत, कैसे, मतलब कैसे बैठ रहा है ये? मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हम वैज्ञानिक रूप से लोगों को मैसेज देना चाहते हैं या फिर लोगों को ये कहना चाहते हैं कि धर्म के नाम पर तर्क वितर्क नहीं। क्यों भाई? तर्क वितर्क करने की शक्ति अगर परमात्मा है तो परमात्मा ने दी है। जो धर्म तर्क वितर्क से डर जाए, जो धर्म तर्क वितर्क से डर जाए, इसका मतलब तर्क वितर्क करते ही उसकी पोल खुलने का डर रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि ऐसा है, क्योंकि जो रामायण के बारे में आज आपको मालूम होगा कि आज से 10-12 साल पहले जो डीएमके पार्टी है,
साउथ की, उसने राम सेतु के नाम पर वो है वो बात की थी कि वो हमें नक्शा बताओ जहां पर वो सेतु जो हमने नीचे खोज करके देख लिया कि कोई ऐसा सेतु वगैरह नहीं बना है। और ये लोग भड़क गए और ये इन्होंने बहुत बुरी तरीके से कूड़ प्रचार उस पार्टी के खिलाफ भी किया। और कहने का मतलब है कि जब चुभता है ना, जब चुभता है कूड़ को, जब चुभता है तो वो दबता है नहीं। ऐसी बात होती है। मैं विजेंद्र जी से जो है आकाश मार्शल जी नाम आ रहा है, मेंशन हो रहा है, क्योंकि आपकी कोई अपने कोई कनेक्शन प्रॉब्लम थी, इसके वजह से आपसे बात नहीं हो पा रही थी। और मैं आपसे भी एक अपना व्यू लेना चाहूंगा कि जो धर्म के नाम पर जो आज की जो सोच है पॉलिटिकल पार्टियों की, चाहे कोई भी हो, हम स्पेशल नाम नहीं लेते, मगर मेंशन तो हो ही जाता, जाहिर तो हो ही जाता है कि कौन सी पार्टी क्या कर रही है। जो आरएसएस का, जो बीजेपी का, जो हमेशा ही मूव ये रहता है कि भोले भाले लोग जो उनको धर्म के बहकावे में डाल करके अपनी जो है वो पॉलिटिकल पदवी जो है उसको पक्का किया जाए। उसके बारे में आपका क्या कहना है? जो आज का बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने अवसर दिया मुझे। ये देखिए बड़ी भयानक समस्या है हम लोगों के सामने, राष्ट्र के सामने। ये आज से नहीं है, जिसे ये वर्णाश्रम धर्म कहते हैं जी, वर्णाश्रम धर्म, उसका सही ट्रांसलेशन है जातिवाद का धर्म जी, और कास्ट रिलीजन, कास्ट रिलीजन। तो वो धर्म नहीं है, अधर्म है। भगवान बुद्ध ने उस वक्त कहा कि लोगों के बीच में भेदभाव की दीवारें खड़ी करना, लोगों को बांटना, इससे बड़ा कोई कुकर्म, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं हो सकता। और बुद्ध ने उस वक्त कहा कि ये सामूहिक हिंसा है, लाखों करोड़ों लोगों के खिलाफ हिंसा है, इसलिए ये अधर्म है। हम लोग गलती पहले तो ये करते हैं कि उसको धर्म मान लेते हैं। वो शैतान का कारखाना है, पहली बात, शैतान का कारखाना है। और वो लोगों को बांट करके, यहाँ के जो मूल निवासी हैं उनको बांट करके रखने के लिए, जिससे कि कभी वो इकट्ठे ना हो जाएं, और उनको शिक्षा से, सत्ता से, संपत्ति से वंचित करने का ये षड्यंत्र है। तो ये एक भयानक षड्यंत्र है, आज का नहीं है, हजारों साल से चल रहा है। पहली बात तो ये कि ये धर्म नहीं है, अधर्म है। कबीर साहब ने इसके बारे में बड़ा साफ कहा है। वो कहा है, उन्होंने जजमेंट दिया है एक तरह से कि बरसों पापी आहे गुमानी, इससे बढ़ के अहंकारी और पापी, पाप में सभी आ जाते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह। बरसों पापी आहे गुमानी, पाखंड रूप छले नर जानी, वामन रूप छले भले राजा, ब्राह्मण कीन कौन को काजा। ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही सब कीनी चोरी, ब्राह्मण ही को लागल खोरी, और वे ब्राह्मण कीनो वेद पुराणा, कैसे कैम हुए मानुष जाना, है ना। तो ये कबीर साहब ने ये एक तरह से जजमेंट लिखा है। और उनका जो ग्रंथ है बीजक, उसकी पहली रमैनी में ही उन्होंने ये कहा है, इसको इतना, ये धर्म वर्म नहीं है। हम गलत फहमी ये करते हैं कि धर्म है, धर्म के खिलाफ कैसे बोलें। अरे भाई, पाप के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो पाप तो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता जा रहा है। तो पहले बीमारी को समझा जाए कि ये जो वर्णाश्रम धर्म, ये कास्ट रिलीजन नहीं है। और फिर कबीर साहब पहली अपनी रमैनी में ही ये कहते हैं कि पेट न काऊ वेद पढ़ाया, पेट न काऊ वेद पढ़ाया, सुन्नत कराए तुरक नहीं आया, नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुत है करतूती। कहते ये नौटंकी कर रहा है कि मैं मुंह से निकला हूं, ये सब झूठ बोलता है। तैया हम तुम एक है लोहू, एक है प्राण व्यापे मोहू, एक है जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भया न्यारा। बोले ऐसा कौन सा तुझे ज्ञान हो गया है कि लोगों में नफरत फैला रहा है, ऊंच नीच की दीवारें खड़ी कर रहा है। तो ये जो बीमारी है, ये विचारधारा की बीमारी है। बुद्ध ने इसका विरोध किया, आपने देखा, उनको जड़ से साफ कर दिया है इस कंट्री से। जैनों ने इसको से समझौता कर लिया, तो रिश्वत दे दुआ करके व्यापारी लोग थे, वो किसी तरह से अपनी जान बचा ली उन्होंने। आज भी जब भी अब सिख रिलीजन के बारे में भी ये बताया जाता है कि अगर एसजीपीसी न बनी होती तो वहां आपके जो महंत थे वो ब्राह्मण महंत बैठे हुए थे, और उन्होंने नानकाना साहब में भी, हरमंदिर साहब में भी मूर्तियां रख रखी थी। बिल्कुल बिल्कुल, उसको उठवाया गया था, बड़ी जोर जबरदस्ती, बड़ा संघर्ष से वो उठवाया गया। तो ये धर्म इनका धंधा है। जी, धर्म इनका धंधा है, और धर्म के नाम पर इनकी दुकान चल रही है। अब ये जो चाहे सावरकर हो, गांधी जी हो, गांधी जी से अंबेडकर का झगड़ा क्यों हुआ? गांधी जी ने कहा मैं सनातनी हिंदू हूँ, और वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म है।
कास्ट रिलीजन को वो सनातन धर्म कहते हैं, जिसको भगवान बुद्ध, वर्धमान महावीर, अंबेडकर, पेरियार, जितने भी नाम महापुरुषों के लिए हैं, वो कोई धर्म तक मानने को तैयार नहीं। तो शैतान के षड्यंत्र को समझने की जरूरत है। ये बड़ा भयानक चीज है। अगर जिसने भी मुंह खोला वो उसके पीछे लग जाता है। आज जो किसान आंदोलन चल रहा है उसमें सिखों को टारगेट बनाया जा रहा है। पूरे देश का आंदोलन है। जो लोग पैदा करते हैं फसल, जो लोग हमारे रोजी रोटी का इंतजाम करते हैं, उनका 2 वक्त के भोजन का, उनको सीधे सिर्फ सिख से नहीं जोड़ा जा रहा, खालिस्तान से भी जोड़ा जाएगा। पता नहीं क्या क्या ये आरोप लगाते हैं। वो एक टैक्टिक्स होते हैं, बदनाम करने के टैक्टिक्स होते हैं। इन लोगों ने पाकिस्तान जो बनवाया वो इसका कारण भी यही था। आज भी हम नहीं पहचानते कि उसका कारण भी यही था कि कहीं ये दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, ये सिख रिलीजन, ये सूफी परंपरा, ये 90% से ऊपर है, कहीं इकट्ठे ना हो जाए तो हम झाड़ू लगाएंगे कल को। जो हमने अत्याचार किया, ये डरे हुए लोग हैं। इनको ये जो इन्होंने अत्याचार किया है, इनको ये लगता है कि कहीं ये अत्याचार हमारे साथ भी ना हो, कल को हमारी पोलें खुलेंगी। अभी तो हम सत्ता को पकड़े हुए हैं, इतिहास हम ही लिख रहे हैं, अपना कलम भी हमारे हाथ में, कागज भी हमारे हाथ में। तो ये जो समस्या है बड़ी भयंकर और भयानक समस्या है। ये कोई वहां तक आसाम की या दिल्ली की या किसान आंदोलन की नहीं है। ये शैतान के कारखाने को, शैतान की जो सोच है उसको ठीक से समझना पड़ेगा। और अगर मैं समझता हूँ कबीर से ज्यादा तो किसी ने कहा भी नहीं है। वो कहते हैं क्योंकि हर एक का अपना अपना था। और मैंने भी जो इसके लेक्चर को इसी हिसाब से शुरू किया था, माथे तिलक हाथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना, जो साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब में जो ये शब्द दर्ज है, उसमें भी यही कहा गया कि अपने माथे पर तिलक लगा करके और हाथ में माला पकड़ करके, गाल में रुद्राक्ष की माला डाल करके ये लोगों को भ्रमित करते हैं कि हम लोग धार्मिक है, हमारे पीछे लगो, जो हम कहते हैं वही करो। इनके कहने का ये इनकी मेंटेलिटी है। और जो इंसान अनएजुकेटेड होता है वो इनके पीछे लग जाता है। और जब जो रामायण की बात जो की गई अपने अटॉर्नी साहब ने, उनकी बात भी ये बता दें कि क्योंकि लॉजिकली जब हम कोई भी चीज सोचते हैं ना, तो उसका कुछ ना कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट होता है। जी कि वो इंसान किस सन में पैदा हुआ, उसके पीछे घटनाएं, उसके आने वाले रिजल्ट के बारे में जो ये चीजें जो है वो होती हैं। मगर यदि इनसे पूछें कि उनका हिस्टोरिकल फैक्ट है तो ये बता नहीं सकते। ना रामायण का बता सकते हैं, ना महाभारत का बता सकते हैं, क्योंकि वो हिस्टोरिकल फैक्ट है ही नहीं है। वो तो एपिक है। जब हम 10th में पढ़ते थे तो हमें ये बताया जाता था कि वेद व्यास ने एक एपिक लिखा है, एक महाकाव्य लिखा है, उसका नाम जो है वो महाभारत है। और महर्षि वाल्मीकि ने जो एक महाकाव्य लिखा है उसका नाम जो है वो रामायण है। हमको महाकाव्य पढ़ाया गया था, कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं पढ़ाया गया था। उन्होंने तो उस समय तो जो, क्योंकि इन बातों का उसको जो दिमाग में याद रखता है कि ये सच्चाई की बातें नहीं, ये लोगों को भ्रमित करने वाली बातें हैं। और उसी के बेस पर पे जो अयोध्या में जो भी कुछ हुआ, वहां पर जो है जो मस्जिद तोड़कर मंदिर बना दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसे जो है वो बहुसंख्यक की भावना समझ करके उनको इजाजत दे दी, या जो भी कुछ जो है वो बनता है, वो अपने आप में जो है वो एक झूठ को इनकरेज करने वाली बात है। ये जिसकी जो पैदाइश या जिसका जो बेस है वो झूठ पर ही है, वो उसको आप कैसे वो इनकरेज कर सकते हो आप। और कहने का मतलब यही है कि अब यूपी में इलेक्शन होते हैं, अब बंगाल में हो रहे हैं, और परमात्मा जो राम है, राम का भी जो नाम है गुरबाणी में, यदि गुरबाणी का अटॉर्नी साहब यदि देखा जाए तो गुरबाणी में 2 तरीके से राम का नाम है। जी। एक राम तो वह है ये जो अयोध्या का राजा जिसे ये कहते हैं, वो उसके बारे में तो ये कहा गया है, रोवे राम निकाला भया, सीता लक्ष्मण बिछड़ गया। वो राम दरख्तों से लग करके रो रहा है कि मेरी पत्नी भी चली गई, मेरी पत्नी को रावण ने हरण कर लिया और मेरा भाई मूर्छित हो गया। वो रो रहा है, वो अपने आप को संभाल नहीं सका, जिसको ये भगवान का रूप कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि राम रावण के जो है उसके से वो जो लड़ाई है वो विभीषण को अपनी तरफ करके जीत गया था, और जीतने वाले को हिंदुस्तान में भगवान का दर्जा दिया जाता है हमेशा ही। सचिन सेंचुरी मारता है, वो क्रिकेट ऑफ गॉड है। जिस दिन 0 पर आउट हो जाए तो उसको ये कहते हैं भगवान चले गए। ये हमारे देश का अब तक का भी इतिहास यही रहा है
कि ऐसा होता रहा है। अब तक भी वही हो रहा है जो पहले हो रहा था। मोदी जीत गया तो उसके नाम पर मंदिर बनाने तक की बातें होती थी, और जब हार जाएगा तो फिर इसका भी वही हाल होगा। बात तो यही है कि जो धर्म के नाम पर जो लोग अधर्म फैलाते हैं उस पर बात होनी चाहिए। और कहने का मतलब तो यही है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो अपने दायरे में रहें। हमारा प्रोग्राम करने का यही मकसद है कि वो इन बातों से जो है वो लोगों को भ्रमित ना कर सके, इनकी चाल को लोग समझें। ऐसा मेरा जो है वो कहने का मतलब। मैं फिर अटॉर्नी साहब से जो है वो बात करना चाहता हूँ कि आपने पिछले प्रोग्राम को मैंने आपका सुना था, मैं वो ज्वाइन नहीं कर पाया था, और संविधान की बात आपने की थी। वो धर्म के नाम पर भी धार्मिक ग्रंथों में जो है वो उनको पढ़ाया जाना चाहिए संविधान के नाम पर। और मेरा कहने का मतलब ये है कि संविधान में अब इन्होंने इतनी अमेंडमेंट कर दी हैं कि अब संविधान का जो वो मूल रूप से जो प्रारूप था वो तो इन्होंने रहने नहीं दिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं। धारा 370 हो गई, या 25B, जिसके लिए सबसे पहले जो है वो हमारी कौम ने संघर्ष भी किया, उसमें इसे केसाधारी हिंदू कहा गया। हाँ जी, उस पर जो है वो अब तक जो है कोई भी गवर्नमेंट आई है, चाहे पहले कांग्रेस थी, अब ये RSS की जो मैनिपुलेटेड गवर्नमेंट है, इसने इस पर हमारी पॉलिटिकल पार्टियां तो इनके हाथों में बिक गई। जो हमारी पंजाब की थी उन्होंने ये बातें उठानी बंद कर दी। और मगर जो धारा 25B है, आप तो जानते होंगे इसके बारे में कि वहां पर केसाधारी हिंदू लिखा गया है। सिख को उसको एक अलग से आइडेंटिटी ही नहीं दी गई है, और इसके लिए संघर्ष चलता रहा है। तो वहां पर अमेंडमेंट्स करके संविधान का तो प्रारूप ही बदल दिया गया है। यदि जो धार्मिक ग्रंथ है जो हमें अच्छी हमारे समाज को शिक्षा देते हैं, हमेशा देते आ रहे हैं, यदि उनमें हम मानवता के आधार पर, क्योंकि मानवता का जो लेवल है वो तो हर एक लेवल पर जा पर के चेंज होता रहता है जब सोच इंसान की बदलती, ऐसे तो फिर धार्मिक ग्रंथ जैसे बाकी चेंज होते रहते हैं। कुरान को पहले खलीफाओं ने कुछ तरीके से लिखा, फिर उसमें भी वो करते रहे हैं। और ऐसे रामायण के जो है वो स्टोरी, जो ऋषि वाल्मीकि की स्टोरी है, वो किसी और तरह की है। जो इन्होंने जो टीवी पर दिखाई है तुलसीदास की, वो किसी और तरीके से है। वे तो चेंज होती रही हैं, मगर कहने का मतलब है कि सच तो सच है, सच तो चेंज हो ही नहीं सकता। कहने का मतलब तो यही है। और आप बात करते थे संविधान की, संविधान में इन्होंने इतने संशोधन कर दिए हैं, अमेंडमेंट्स कर दिए हैं, वो उसको जो है वो सुरक्षित कैसे रखा जा सकता है जब हम धर्म की बात करते हैं। मैं इसके बारे पर था आपके विचार जानना चाहता हूँ, मेरा ये कहना है। देखिए, संविधान में इन्होंने अमेंडमेंट कर दिए हैं। हाँ जी। और इन अमेंडमेंट को करने का सबसे मुख्य कारण ये है कि कुछ एक तो जो जरूरत के हिसाब से होने चाहिए, जो जिससे आदमी भारत का नागरिक की बेहतरी हुई है वो तो ठीक है, लेकिन बहुत सारे संविधान में संशोधन ऐसे कर दिए गए हैं कि उनसे सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी में बैठे हुए जो दलाल है या आपराधिक किस्म के लोग जो पार्टी में चले गए हैं, उनकी सिक्योरिटी हुई है, सिर्फ उनकी बढ़ोतरी हुई है, या उनके दैनिक जीवन में या उनके अर्थशास्त्र में या उनकी आर्थिक उन्नति हुई है, आम जनता की नहीं हुई। जबकि संविधान में संशोधन तब किया जाता है कि आम जनता की बेहतरी की आवश्यकता पड़ रही है। इसका मतलब साफ है कि आम जनता की बेहतरी को दरकिनार करके खुद की बेहतरी के लिए यदि संविधान में संशोधन किया गया है तो ये मान लीजिए कि राष्ट्र हित को दरकिनार करके आपराधिक षड्यंत्र के तहत खुद की बेहतरी के लिए काम किया, खुद की सुरक्षा के लिए काम किया गया है। जी जी, ये आपराधिक षड्यंत्र के तहत अपराध माना जा सकता है यदि IPC की धारा में देखा जाए। जी जी, है ना, पहली चीज। दूसरी बात, आपने वाल्मीकि को बोला, वाल्मीकि यदि शूद्र होता तो पहली बात मुझे समझ में नहीं आई कि ढोल गंवार शूद्र पशु और नारी इनके सबके ये सब ताड़न के अधिकारी, मतलब सबको पीटना चाहिए। एक तरफ तो ये लिखते हैं, दूसरी तरफ वो लिखता है तुलसीदास लिखता है तो ऐसा, तो हाँ तुलसीदास लिखता है, वाल्मीकि थोड़ा लिखता है ऐसा। सुनिए तो सही है, मैं हाँ जी, वाल्मीकि को शूद्र माना है या नहीं माना मनदीप जी? हाँ जी हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ। वाल्मीकि को शूद्र माना है या नहीं माना? नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, एक सवाल आपसे भी है, वाल्मीकि को शूद्र माना है कि नहीं माना?
ऐसा है कि मैं इसके बारे में बहुत ज्यादा जानता नहीं हूँ, मगर ऐसा है कि उसको शूद्र की तरह लिया गया है, तो तभी उसका टीवी पर नहीं दिखाया, तुलसी का दिखा दिया। मैं आपको समझा रहा हूँ आपको। हाँ जी, हाँ जी। शूद्रों को और महिलाओं को पढ़ने का अधिकार वैदिक काल में था ही नहीं। ठीक है जी। नहीं रामायण काल में था। जब पढ़ने का अधिकार ही नहीं था, तो ये वाल्मीकि नाम का शूद्र आदमी रामायण कैसे लिख सकता था? पहली चीज। ठीक। दूसरी बात, मैं सीधी सी बात बता रहा हूं आप, तो इसका मतलब ये संदेह है कि वाल्मीकि शूद्र था। अब वाल्मीकि कौन था? ये पुष्यमित्र शुंग के समय इनका राजकवि था। एक वाल्मीकि नाम का पुष्यमित्र शुंग के राज्यकाल में एक वाल्मीकि नाम का एक राजकवि भी है। ठीक है जी। हाँ, अब एक बात तो याद है। अब 370 पे आ जाते हैं अपन। 370 से क्या फर्क पड़ा? पहले भी जो भारत के अधीन जो कश्मीर था, वो तो पहले भी हमारे अधीन ही था। हाँ जी, हाँ जी, ऑलरेडी था। फर्क तो कुछ पड़ा ही नहीं। उसमें 1 इंच भी जमीन का इजाफा नहीं हुआ। बिल्कुल नहीं। यदि वास्तव में इनको कुछ करना था, तो पीओके, जिसको पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं, उसको हासिल करते। उसको तो किया नहीं। और वहां पर ऐसी दहशत फैलाई गई, ऐसी मारपीट की गई, ऐसी ठोकापिंदी की गई, ऐसा अत्याचार किया गया। यदि कश्मीरियों को यदि अपने पक्ष में लेना था, तो वहां के कश्मीर के लिए, वहां की जनता के लिए एक बेहतर प्रोजेक्ट रेडी करते, प्रोजेक्ट लोगों को समझाते कि इस प्रोजेक्ट को करने में हमें यह दिक्कत आ रही है और हम इस प्रोजेक्ट को करना चाहते हैं, इसलिए कश्मीर को हम भारत का अभिन्न अंग बनाना चाहते हैं। प्रैक्टिकली वैसे भी अभिन्न अंग था। फर्क क्या पड़ा? 370 के नाम पर सिर्फ वाहवाही लूटी गई, ताकि ईवीएम में घोटाला करके दोबारा जीतने के मैटर को लोग भूल गए। ठीक है। ये इनका सीधा सा इनका उद्देश्य था। ये 3 सवाल आपने पूछे थे, जो मैंने बता दिया आपको। और बोलिए। और ऐसा है कि जो आपको मालूम है, आपने स्टडी किया है 25B को, जिसमें हमेशा ही सिख कौम जो अमेंडमेंट मांगती आई है, वो मैं सवाल आपसे, क्योंकि इस टॉपिक से तो संबंधित नहीं है, आपने यदि इसके बारे में पढ़ा हो, और उसमें जो है वो सिख आइडेंटिटी का जो है वो जिक्र नहीं है, वो वहां पर बताया गया है। और उसके लिए जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन जो है वो क्रिएट की गई है उसके बारे में। 25B जो धारा थी, उसके लिए तो बहुत बड़ा संघर्ष भी जो है वो सिख कौम के द्वारा, सिख पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा हुआ गया था। और इसके बारे में आप अपने नेक्स्ट टॉपिक में भी आप अच्छे तरीके से पढ़ के बता सकते हैं। यदि ऐसा बात है तो आप बताना चाहें तो आप भी बता सकते हैं। 25B जो 25B धर्म स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। जी 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 जी। और 25 में लिखा हुआ है अंतःकरण की तथा धर्म के अबाध मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। ठीक है। और आपने बोला 25B, इसमें 2 क्लॉज हैं। 2 क्लॉज का दूसरा मतलब बता देता हूं। इस अनुच्छेद का कोई बात किसी ऐसी वर्तमान विधि के प्रवर्तन, प्रभाव अथवा राज्य के लिए किसी ऐसी विधि के बनाने पर रुकावट न डालेगा। धार्मिक आचरण से संबद्ध किसी आर्थिक, वित्तीय, राजनीतिक अथवा अन्य किसी प्रकार की लौकिक क्रियाओं का विनियमन अर्थात निर्बंधन करती हो, सामाजिक कल्याण और सुधार उपबंधित करती हो, अथवा हिंदुओं की सार्वजनिक प्रकार की धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो। सब वर्गों में सिख को भी शामिल किया गया, इसमें कुछ ऐसा मेंशन किया गया हो? यस, इसका व्याख्या नंबर 1 है ना, एक्सप्लेनेशन है इसका। कृपाण धारण करना तथा लेकर चलना सिख धर्म के मानने का अंग समझा जाएगा। धर्म, सिख धर्म वहां पर लिखा गया, सिख धर्म लिखा गया, मगर वो दूसरा संस्था हिंदू संस्थाओं में इसको शामिल किया गया कि अलग दिया इन्होंने हिंदुओं के सब वर्गों और विभागों के लिए खोलती हो, अथवा हिंदुओं के सार्वजनिक प्रकार के धर्म संस्थाओं को हिंदुओं के सब वर्गों के लिए खोलती हो। ऐसा कहीं नहीं लिखा गया कि सिखों को हिंदुओं माना गया, मगर ऐसा कहीं नहीं। कृपाण धारण करना तो अब इसमें तो किया गया है, मगर जब हमारे बच्चे कोई एग्जाम देने जाते हैं, जहाँ कहीं भी जाते हैं, वहां पर तो रोका जाता है। फिर संविधान का सीधा वायलेशन होती है वहां पर, यदि देखा जाए। इसलिए ना अब मैं आपको बता रहा हूं, अपना अगर गुरुवाणी
हमारे सिखों का धर्म ग्रंथ है या हमारे आचरण ग्रंथ है यूं, और यदि मुसलमानों का कुरान है और ईसाइयों का बाइबल है, हाँ जी, हाँ जी, तो हमारे आचरण को, सभी के आचरण को संयोजित करके रेगुलेट करने के लिए हमारा राष्ट्रीय ग्रंथ ये है ना। ये देश के लेवल पर हो सकता तो है, मगर अपने धर्म के नाम पर जो है वो ऐसे इसको जो है वो, क्योंकि इसमें तो चेंजिंग करनी शुरू कर दी है, जो धर्म के नाम पर जो चीजें हैं। आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी ना, मैं वही कह रहा हूँ। हाँ जी, इसको राष्ट्रीय ग्रंथ माना जाना चाहिए, और राष्ट्रीय ग्रंथ न भी माने तो भी राष्ट्रीय ग्रंथ तो है ही, क्योंकि ये संवैधानिक ग्रंथ बाकायदा यूएनओ के अंदर भी रखा हुआ है। ये हमारे को हक और अधिकार देता है गारंटी के साथ, और नहीं देने वाले को सजा का प्रावधान भी है। ठीक है, तो इसमें जो अमेंडमेंट किए वो इसलिए किए गए क्योंकि आम आदमी ने इसको उचित ही नहीं समझा पढ़ना, इसको समझना। गुरबाणी वालों ने गुरबाणी पढ़ी, बाइबल वालों ने बाइबल पढ़ी, कुरान वालों ने कुरान पढ़ ली, सबने अपनी अपनी एकता बनाए रखी, लेकिन भारतीय नागरिक की एकता इसके अंदर समाहित है, इसको किसी ने ध्यान नहीं रखा। तो हमने डिमांड ही नहीं किया कि हमारे सिलेबस में शामिल करना चाहिए, और सरकार में बैठे षड्यंत्रकारी नेताओं ने देश को इसको समझाने के लिए अपनी जिम्मेदारी का कंसील कर दिया, उसको छुपा दिया। तो आम आदमी को 10वीं से बाद के बच्चे को आराम से इसको समझा देना चाहिए था, धीरे धीरे पढ़ाना चाहिए था, ताकि वो समझ जाता। तो किस धर्म के अंदर कौन सी चीज है, कोई गलत है तो बाकायदा वो अपने धर्म ग्रंथों या धर्म गुरुओं से ये सवाल करता कि कुछ चीजें ऐसी है जो हमारे दैनिक आचरण को बेहतर बनाने में, दैनिक जीवन को बेहतर बनाने में या भारतीय नागरिक की बेहतरी में अड़चन आ रही है, इनमें संशोधन किया जाना चाहिए। तो जहां कई पाखंड को जहां बढ़ावा मिलता है वहां पर रोक लगती। अब जो धर्म वर्ण व्यवस्था को मानता है, एक को ऊंच मानता है, दूसरे को नीच मानता है, तो दोनों ऊंच और दोनों नीच हिंदू कैसे हो सकते हैं? एक हिंदू की पिटाई होती है, दूसरा हिंदू पीटता है, दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं? एक बेरोजगार है और भीख मांग के खा रहा है, दूसरा दूसरे का छीन करके खा रहा है, दोनों हिंदू कैसे हो सकते हैं? यदि ब्रह्मा जी के पेट से, ब्रह्मा जी के मुख से यदि ये पैदा हुए हैं, आप इस बात को जरा ध्यान से सुनना, ब्रह्मा जी के मुख से ये पैदा हुए हैं, एक भुजाओं से पैदा हुआ है, एक पेट से पैदा हुआ है, और शूद्रों को बोल दिया पैरों से पैदा हुआ है। तो इसका मतलब वो तो हाइपोथेटिकली है ना बातें। सुनिए, मुख से पैदा होने का मतलब इन्होंने प्रॉपर पैदा होना मान लिया, और हाथ पेट और पेट से पैदा होना इन्होंने सिजेरियन मान लिया। तो एक माँ के नॉर्मल डिलीवरी हो और एक के और उसी औरत के अगर सिजेरियन होता तो दोनों औलादे उसी की कहलाएगी ना। तो या तो हम सारे ब्राह्मण हुए, और हम नीच तो हमें नीच बताने वाला महानीच है। हाँ जी, नहीं ऐसा है ना, गुरबानी भी इन बातों का खंडन करती है। वो तो सीधा ही कहती है, जो तो ब्राह्मण जाया तो आन बाट काहे नहीं आया। यदि तुम ब्राह्मण अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं, तुम्हारे भी आने का रास्ता भी जो मेरा रास्ता है, तुम्हारे खून का रंग भी लाल है और मेरे का भी लाल है। या तो तुम्हारे खून का रंग सफेद होता तो फिर तो मैं मानता कि तुम ऊंचे हो और मैं नीचा हूँ। भगत कबीर जी ने तो पहले क्लैरिफाई, गुरबानी में भी जो शब्द है उसमें पहले क्लैरिफाई कर दिया है इनकी बातों का। कहने का मतलब ये है कि जो इन पर चोट करता है वो इनका दुश्मन बन जाता है, उसको जो बदनाम करने की कोशिश करती है। हमारा अब हम कंक्लूजन की तरफ जा रहे हैं आप प्रोग्राम के, और मैं आपसे जो है पहले विजेंद्र जी से जो है वो लास्ट कमेंट्स लेना चाहता हूँ इस प्रोग्राम के प्रथाई में। मेरी बात को 2 मिनट में पूरा कर रहा हूं मैं। हाँ जी, कर लीजिए, पहले आप कर लीजिए। यदि इसको पढ़ाया जाता तो धर्म के पीछे का पाखंड और अधर्म और अन्याय, असमानता, भेदभाव और क्रिमिनल जो कॉन्स्पिरेसी है वो समझ में आ जाती लोगों के, और धड़ाधड़ मुकदमे दायर होने लगते ऐसे धर्म प्रचार करने वाले लोगों के खिलाफ जो कि भेदभाव और असमानता को प्रचारित करते हैं। आर्टिकल 13 का मैं हवाला दूंगा। आर्टिकल 13 में साफ लिखा हुआ है, संविधान लागू होने की दिनांक से कोई रूढ़ी रीति रिवाज, नियम कानून कायदा या कोई धर्म ग्रंथ संविधान के लागू होने की दिनांक से
निरस्त माना जाएगा यदि वो संविधान के विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध है, या उस हद तक निरस्त माना जाएगा या रिजेक्टेबल माना जाएगा, रिजेक्ट माना जाएगा जिस हद तक वो धर्म ग्रंथ समानता के विरुद्ध जाकर के भेदभाव, असमानता और जातिवाद का पोषक है। अर्थात संविधान के विभिन्न प्रावधानों के विरुद्ध जाने वाला कोई भी धर्म ग्रंथ है वो निरस्त माना जाएगा। तो ये आर्टिकल पढ़ा दिया जाता तो लोग धड़ाधड़ ऐसे मुकदमे दायर करते उनके खिलाफ कि इनका प्रचार करना, इनको छापना और इनको बांटना, देखना और बेचना, सबके सब पाबंदी लग जाती। इसीलिए इस राष्ट्रीय ग्रंथ को नहीं पढ़ाया गया। बाबा साहेब के मूल ग्रंथ को, मूल संविधान को जरूर पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बातों का आपसे भी हमें मालूम पड़ा है, और गुरबानी का भी यदि हम बात करें तो गुरबानी को भी सबको पढ़ने का हक है, और सभी भक्तों की, मुसलमान सेंट्स की गुरबानी में जो है वो उसका भी पार्टिसिपेशन इसलिए गुरु अर्जन देव जी महाराज ने किया था कि हम सबको बराबर समझते हैं। उसमें एक जो है वो एजुकेटेड ब्राह्मण के श्लोक भी है, उसमें मुस्लिम सूफी संत के भी श्लोक हैं, शब्द हैं, उसमें भक्त कबीर जी के, भक्त रविदास जी के। ये एक समानता जो है वो संविधान का जो मूल भाव जो है वो गुरबानी से जो मेल खाता है, वो इसलिए है क्योंकि गुरबानी के जो आत्मा है ना वो संविधान में यदि दिखती है तो फिर संविधान जो है वो उसके हिसाब से सेट जो है वो बढ़िया माना जाएगा, क्योंकि एक मूल भावना समझनी होती है ना, वो एक ही है। और ऐसे बाकी धर्म ग्रंथों में जो है क्योंकि प्यार समानता हर एक में दी गई है, मगर वो हमने अपने निजी मुफावदों की वजह से जो है वह धर्म को अपनी तरफ से, अपने तरीके से शेप बनानी शुरू कर दी है। वो हमारी गलती है कि हम धर्म की जो सच्ची भावना को समझ नहीं पाए। हिंदू ग्रंथ में आप मानते हो कि प्यार भावना दी गई है, उनका प्यार उनके लिए जिन्होंने हिंदू ग्रंथ बनाए हैं, बाकी औरों के लिए कुछ नहीं, बाकी औरों के लिए नहीं है। मगर कहने का भाव है जो असल रूप में, मूल रूप में जो बातें जो कही गई है, जो मूल रूप में जो चीजें चलती हैं, वो यदि उसको वो पढ़ना चाहें, यदि जिसे कहते हैं डीपली स्टडी, यदि हम डीपली स्टडी किसी भी चीज की करते हैं तो फिर वो उस मूल भाव को समझ सकते हैं कि वहां पर भी यदि समानता थी तो रामचंद्र ने जाके शिवरी के बेर खाए थे, वहां पर आप उसको हाईलाइट नहीं किया गया कि नहीं। अपन संविधान और जो अपने धर्म ग्रंथ है ना, उनमें अपन उनकी आयतों को लेकर के कंपेरेटिवली एक अध्ययन की शुरुआत करेंगे कि गुरुवाणी के अंदर किस आयत के अंदर संविधान को सपोर्ट किया गया है, या संविधान के अंदर उस आयत को हम लोगों ने कैसे कोट किया, मतलब संविधान के अंदर बाबा साहब ने कैसे कोट किया। क्योंकि काशीराम जी की मैं आपको बात कोट करके बताता हूँ कि जो संविधान का जो मूल भाव है, जो काशीराम थे, उन्होंने ये कहा था कि जो देश का जो संविधान है ना, उसका बेस श्री गुरु ग्रंथ साहब की गुरबानी है, क्योंकि वो भी समानता दिखाती है। और संविधान में भी ऐसा ही लिखा हुआ है कि समानता की बात है, लफ्जों में बात अलग हो सकती है, मगर जो इसका मूल भाव है वो गुरबानी से वो कहते हैं कि ये चीजें जो है अम्बेडकर साहब जी ने वो गुरबानी के मूल रूप से ही ली गई है। कहने का मतलब यही है। और मैं जो है वो अपने लास्ट कमेंट विजेंद्र जी से पहले लेना चाहूंगा कि आप जो है इन लोगों को कोई ऐसी सलाह जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम चेंज फिर दोबारा हो सके, विकास के नाम पर जो पॉलिटिकल पार्टियां जो है वोट मांग सके। और आपसे भी जो है वो शॉर्ट टर्म में जो है वो मैं कमेंट्स लेना चाहूंगा। पहले विजेंद्र जी हमारे साथ जुड़े हैं, वो आपको इसके बारे में जो है कमेंट्स देंगे। विजेंद्र जी। हाँ जी, धन्यवाद। हाँ जी, देखिए बाबा साहब अम्बेडकर ने उस वक्त बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि ये जो लोकतंत्र है हमारा, ये गोबर के ढेर पे खड़ा हुआ है, क्योंकि इसकी सामाजिक व्यवस्था हमारी जातिवादी है पूरी, और संविधान हमें समाजवाद और समता का समानता एक बराबर का। संविधान को कोई सब नहीं पढ़ पाएगा, बड़े बड़े वकील लोग भी नहीं पढ़ पाते। असलियत ये है जो उसका मूल है, उसकी आत्मा है, उसकी स्पिरिट है, वो उसके प्रियम्बल में, उसकी उद्देशिका में लिखी हुई है, न्याय, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। जी। अब वो इतना बड़ा, इतनी चीजें हमारे स्पष्ट उद्देश्य होने के बाद में आप देखते हैं दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद गिराई गई। बिल्कुल। और एक आतंकवाद था वो, हमने इस स्थिति को अपनी आंखों से देखा है। और हमारी कोर्ट ने उसको रिकमेंड कर दिया।
नहीं, और दुनिया के कैमरे वहां लगे हुए थे वर्षों, 16-17 साल तक जांच ही चलती रही उसकी, जैसे कि सिख दंगों के खिलाफ जांच ही चल रही है। तो असली बात है, बाबा साहब ने ये क्लियर कर दिया था कि संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर ये शैतानों के हाथ में है तो आपको न्याय कभी मिलने वाला नहीं है। चाहे वो आपकी जुडिशरी हो, चाहे आपकी पुलिस हो, प्रशासन हो, ये आतंकवाद के अड्डे तो बन जाएंगे आम जनता के लिए, और जेलों में वो लोग नहीं रहेंगे जो सचमुच जनता के खिलाफ अपराध कर रहे हैं, बल्कि वो रहेंगे जिनके खिलाफ झूठे मुकदमे बना करके फंसाए जाते हैं। जी जी जी, ये सबसे बड़ी चीज है कि अब ऐसा हो क्यों रहा है। आपको जब आप गोबर का जो ढेर है उसकी रक्षा करने वाला राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आप जो मोदी जी की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं, जो एक बहुत बड़ी एक पीछे संगठित शक्ति है और वो बड़ी पावरफुल है। उसने सांस्कृतिक त्योहारों के मेले, धर्म के नाम पर उसने लोगों की बुद्धि पर कब्जा कर रखा है। एक दिमागी गुलामी इतनी ज्यादा पैदा कर रखी है कि जिस संविधान को बाबा साहब ने बनाया उसमें वोट डालने का अधिकार है। आपके वोट से प्रधानमंत्री चुना जाता है, लेकिन प्रधानमंत्री हर बार उनका निकलता है, प्रधान या वो निकलता है जो उनकी बहुत अच्छी तरह गुलामी कर सकता है। ठीक है। तो खास बात यह है कि सत्ता आपके हाथ में हो, सत्ता को आप योग्य बनाएं, सत्ता के लायक, और जो संगठन जो उन्होंने एक मास्टर चाबी है उनकी, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। इतना सबक आप ले सकते हैं कि आपकी अगर अपनी कैडर नहीं है, काशीराम जी ने इसमें थोड़ा सा स्टार्ट किया था, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने आगे चल करके, मुझे मेरी जहां तक जानकारी है, उन्होंने ही उसको बामसेव को खत्म भी कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब तक लड़ाइयां फौज से जीती जाती हैं, प्रशिक्षित फौज से, और जब तक अगर प्रशिक्षित फौज नहीं है, कैडर नहीं है आपके पास, आप लड़ाई नहीं जीत सकेंगे। ये बात आज की नहीं है, भगवान बुद्ध ने भी उस वक्त कहा, वो बल्कि वो ये जो परंपरा है, सिख परंपरा है, ये वही परंपरा है। वो उन्होंने कहा कि कौन इस पृथ्वी को विजय करेगा, तो वो कहते हैं सीखो पठवे विजय सती, सिख ही विजय करेगा, प्रशिक्षित आदमी विजय करेगा, जो शिक्षा, ये शब्द उन्होंने कहा, सीखो राज करेगा, खालसा जहां से ही आता है, राज करेगा, वही शब्दावली का फर्क है। तो जब तक आप अपनी फौज को ट्रेन नहीं करते, अपने कार्यकर्ताओं को देखिए, ब्रेन होता है मुश्किल से 1% बॉडी में, 1 किलो का ब्रेन होता है आदमी के पास। बॉडी है भले ही 1 क्विंटल की हो, अगर ब्रेन गड़बड़ा गया तो कुछ नहीं हो सकता। तो जो कैडर है वो ब्रेन होती है एक तरह से समाज की। आपको अगर 2%, 5% जब तक प्रशिक्षित अपने फौज तैयार नहीं करते, आप ये सोचें, थोड़ी सी अकल अपनी इतनी लगानी चाहिए कि दिन दहाड़े बाबरी मस्जिद गिराई गई, सिखों को कत्लेआम कराया गया 84 में, और वो जांचें ही चल रही है, वो कमजोरी नहीं, और वो हर दुनिया के कैमरे लगे हुए थे, सब वो लोग कैमरों में बंद हैं, पूरी जांच है। आज तक हम सजा तो नहीं दिलवाते, कहते हैं हमने कराया, वो गर्व से कहते हैं हमने कराया, हमको कर लो जो कुछ करना है। इसके बाद आप सत्ता में बैठे हैं, आपका संविधान क्या कर पाया उनका, आपकी जुडिशरी क्या कर पाई, आपका सीधा कहते हैं कि हमने किया, हमने अपने धर्म की सेवा की है, ऐसे करके वो ऐसा सीधा कहते हैं। ये रक्षा आपकी संविधान नहीं करेगा, पहले आपको खुद करनी पड़ेगी, संविधान की रक्षा भी आप ही करेंगे। ये वो जो आपको ये कहते हैं कि संविधान में आप सुरक्षित हैं, अरे दुनिया ने देखा है भाई बाबरी मस्जिद को, एक ऐतिहासिक इमारत को गिरते हुए, ये तो संविधान उसी दिन खत्म हो गया था। बिल्कुल। और आपको अगर सावधान हो जाना चाहिए था, कैडर वगैरह अपना तैयारी करनी चाहिए, लेकिन वो एक एक करके मारते हैं, जातियों में बांट रखा है उन्होंने 6000 में। तो ये गंभीर समस्या है, भयानक समस्या है, इसको गंभीरता से लेकर के एक होना चाहिए, खेती होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि अब बीएसपी का आज से हम 10 साल पहले जब रिकॉर्ड देखते हैं तो उनके पास बहुत स्ट्रॉन्ग कैडर था। जब आप खेती करते हैं तो पहले सीधे बीज नहीं डाल देते, तैयारी करते हैं खेत की ना। हाँ जी बिल्कुल। बिना तैयारी की लड़ाई करना चाहते हैं जिस जातिवाद से, ब्राह्मणवाद से। आप समझते हैं संविधान न्याय दिलवा देगा, अरे आंखें खुल जानी चाहिए। 92 में दिन दहाड़े दुनिया के कैमरे लगे हुए, हम मौजूद थे वहां। ऐसे कैसे ट्रेंड फौजें होती हैं, उन्होंने तोड़ा उसको। क्या सरकार केंद्र की भी देख रही थी, प्रदेश की भी देख रही थी? किसी एक आध आदमी को सजा ये संविधान दिलवा पाया या कोई जुडिशरी दे पाई? वो तो गर्व से कहते हैं हमने तोड़ा है। ये गलत फहमी जरा निकाल दीजिए। बस इतना रखिए कि संविधान की प्रियम्बल में जो पहली लाइन है, एक लाइन काफी है, पूरे संविधान को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल,
आर्थिक न्याय का मतलब पूंजीवाद, ये जो प्राइवेटाइज में जो बेच रहे हैं, ये काम नहीं होगा। सामाजिक न्याय का मतलब जातिवाद नहीं चलेगा इस देश में। तो ये उसको ठीक से प्रियम्बल को समझ लें और अपनी कैडर तैयार करें और लड़ाई के लिए तैयार हो। संघर्ष होना जरूरी है। बैठ के सोच रहे हैं कि अब संविधान हमारी रक्षा करेगा। अरे भैया, संविधान अपनी रक्षा कर ले, जुडिशरी अपनी रक्षा कर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जिसको अपने तरीके से बदला जा सकता है वो किसकी रक्षा क्या कर सकता है, कहने का मतलब तो यही है। जो वो अपने तरीके से हर कोई बदल देता है, जो पावर में आता है वो अपने तरीके से अमेंडमेंट कर देता है। इस देश में राष्ट्र चिन्ह शेर है। सम्राट अशोक जैसे हमने सम्राट दिए, जहाँ अफगानिस्तान से लेके बर्मा तक राज था। इतनी बड़ी संस्कृति हमने दी है। जिन बदमाशों ने उस संस्कृति को ही खत्म कर दिया, आप समझ रहे हैं, वो संविधान से लौटाई। हमको खुद तैयारी करनी पड़ेगी, कैडर बिल्डअप करना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत मुद्दों को समझाना पड़ेगा। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं अटॉर्नी साहब से एक बार उनके लास्ट कमेंट्स लेना चाहता हूँ कि जो धर्म के नाम पर ये जो इनका जो धंधा है वो किस तरीके से बंद किया जाए। अब तो हमें यही सोचना होगा, और आप हमें अपने लास्ट कमेंट्स देके इनको जो है वो धर्म के नाम पर जो लोगों को कंफ्यूज करके पावर में आना चाहते हैं, इनको जो है वो रोकने के लिए कोई प्रावधान हो आपके पास? एक तो क्या है कि हमें नेताओं को अपने धार्मिक अनुष्ठानों में या धार्मिक अनुष्ठानों में बुलाना बंद कर देना चाहिए। बंद कर देना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। हमेशा मैं आपसे सहमत हूँ। बिल्कुल किक आउट करो इनको। हाँ। दूसरी चीज, हमारे महापुरुषों की जब जयंतियां या हमारे जो परिनिर्वाण दिवस मनाए जाते हैं, जी जी, तब इन नेताओं को कतई नहीं बुलाना चाहिए। उसका कारण है, मैं बता रहा हूं आपको, अभी जो राजनीति है वो करप्ट राजनीति है। वो कैडर बेस्ड राजनीति नहीं है, वो स्वार्थ बेस्ड और क्राइम बेस्ड राजनीति। तो इन सबको ही नहीं बुलाना चाहिए, क्योंकि ये 5 रुपए की माला चढ़ाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और वो वीडियो वायरल होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और दुनिया में मैसेज ये जाता है कि सिख इनके पक्ष में है, ईसाई इनके पक्ष में है, SC ST OBC इनके पक्ष में है, माइनॉरिटी इनके पक्ष में है। तो इनको कतई नहीं बुलाना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि 5 रुपए की माला चढ़ाते हुए दिखाते हैं और अरबों खरबों रुपए का हमारे वोट लेकर के घोटाला करते हैं। बिल्कुल, हमारी ताकत लेकर के उस ताकत का इस्तेमाल हमारे विरुद्ध करते हैं। इसीलिए राजनेताओं को हमारे महापुरुषों की जयंतियों में, उनके परिनिर्वाण दिवस में और इनके जो धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनके अंदर कतई नहीं बुलाना चाहिए, बैन कर देना चाहिए, उनको स्टेज पर नहीं चढ़ने देना चाहिए। बिल्कुल, और बाकायदा बाहर लिख देना चाहिए, राजनेताओं का यहाँ पर एंट्री अलाउड नहीं है। खत्म, हमेशा के लिए इनका। दूसरा, मैंने जो कुछ सीखा है वो बामसेफ से सीखा है और बामसेफ के कैडर बेस से सीखा है। मैं करीबन 8 राज्यों का मैं करीबन घूम चुका हूँ, हालांकि मैं 2-2 जेलों ही जा करके आया हूँ, लेकिन 8 राज्यों में घूम चुका हूँ। और बामसेफ से सीखने के बाद या पढ़ने के बाद या शिक्षण लेने के बाद मेरी वकालत में जो समझ और बुद्धि ज्ञान तर्क नहीं था, वो बामसेफ का सामाजिक व्यवस्था समझने के बाद आया। इसलिए बामसेफ खत्म नहीं है, बामसेफ बाकायदा चल रहा है। बस ये है कि चलाने वाले लोग बदल गए। मैं वामन मेश्राम साहब के कई बार मैंने स्पीच सुने हैं, सज्जाद नोमानी साहब के सुने हैं, विलास खराज साहब के सुने हैं, उसके बाद जो पटेल है, क्या नाम, विकास पटेल, उनके सुने हैं। इसलिए मैंने कई बार सुना है। इसलिए मैं बामसेफ से काफी प्रभावित हूँ इस मामले पर, क्योंकि SC ST OBC और माइनॉरिटी को जनसंख्या के अनुपात में संवैधानिक रूप से शासन प्रशासन, सरकारी व गैर सरकारी संस्थाओं में सबऑर्डिनेशन देने के बाद सिर्फ और सिर्फ बामसेफ जैसा संगठन कर रहा है, और उसके ऑफशूट विंग जिसे भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा है। दूसरा, ये कैडर आपको कहीं पर भी बोलना सिखाता है। कैडर का मतलब है सबसे पहले आपको सामाजिक व्यवस्था आनी चाहिए। सामाजिक व्यवस्था समझ जाएंगे तो संविधान को समझना आना चाहिए, उसको समझ जाएंगे, फिर कानून नियम कायदे को समझ जाएंगे, कौन सा कानून संविधान और सामाजिक व्यवस्था के हिसाब से आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारी सामाजिक व्यवस्था जो है वो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणवाद के पक्ष में है, बाकी सबके एंटी है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सेंट्रलाइज हो गई है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, सेंट्रलाइज हो गई। सुप्रीम कोर्ट के मैक्सिमम जजेज 80% जजेज 80% जजेज ब्राह्मण बनिया, सॉरी 90, अभी तो
कल परसों की बात हुई थी मेरी कि 90% जजेस ब्राह्मण, बनिया और राजपूत है। हाई कोर्ट में भी यही हाल है, जिसमें तो 80% न्याय के कैसे लगभग मिलेगा? जजेस ब्राह्मण है। फिर जस्टिस कैसे मिलेगा? इसीलिए तो हमने जो ये व्यवस्था को पाल करके हमारे माथे पे बिठा लिया है, उसके लिए सबसे पहले तो एक तो ईवीएम को तोड़ना पड़ेगा हमारे को, और वाम सिर्फ जो सामाजिक व्यवस्था दे रहा है, बता रहा है, उसको सुनना पड़ेगा। तब उसके बिना आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। अभी आपने सिर्फ ये समझ लिया कि कैसे बदलेगा, उसके पास कारण है, निवारण है, उद्देश्य है, और उद्देश्य के अनुसार जितना बड़ा उद्देश्य होता है उसके हिसाब से संगठनात्मक ढांचा भी उसके पास है, एक नेटवर्क है उसके पास। उस नेटवर्क का इस्तेमाल हम लोग बहुत अच्छे से कर सकते हैं, करना चाहिए, क्योंकि अब तक जो हो रहा है वो झूठ का प्रचार जो हो रहा है सोशल मीडिया पर, वो इस तरीके से हो रहा है कि जो सत्य को, जैसे आपने वाम सेफ की इतनी बातें बताई हैं, वो सामने नहीं आ रहा, क्योंकि उसको दबा दिया गया है। क्योंकि आपको संगठनों में, मैं यही बात कहना चाहता था, अब तो हम लास्ट में जा रहे हैं, कि बीएसपी आज से 10 साल पहले जो था, इनका केडर बहुत मजबूत था, तकरीबन करोड़ों में था, है ना। और एक दो जगह पर तो इनके जो बिना सरकार भी नहीं बन सकती थी, इतने जो मजबूत हो गए थे। और मगर अब जो है इनमें भी जो है वो पाटोदार पड़ गई है, यानी कि अलग अलग हो गए हैं, जिसकी वजह से जो शक्ति वो इकट्ठी हो नहीं पाई और जोर लग नहीं रहा बराबर। यानी इनको इकट्ठा होना चाहिए ना, यदि ये सच की बात करते हैं। झूठ इकट्ठा होके चलता है और सच वो अलग अलग होके चलता है, फिर बात कैसे बनेगी? कैडर बेस के लिए हमने पहले भी कहा था कि हमारे गुरुद्वारों में यदि संवैधानिक शिक्षा शुरू कर दी जाए तो बहुत सारे सिख वकील हैं भाई, उनको इनवाइट करिए। नहीं हो, संविधान का जो प्रारूप है वो गुरबानी है, यदि गुरबानी को ही सही रूप में पढ़ा दिया जाए तो संविधान को समझना मुश्किल ही नहीं है। बात तो यही है कि हमने गुरबानी को असली तरीके से, गुरबानी को आप सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके कानून के रूप में नहीं रख सकते ना, धार्मिक ग्रंथ के रूप से रख सकते हो। नहीं, उससे रख सकते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। यही बात है कि गुरबानी के जो शब्द हैं उनको जो जब आप कहते हैं कि आप मेरे को इनका पढ़ के दिखाएंगे, आप गुरबानी का, यदि आप कंट्रास्ट करेंगे तो ये बराबर चलते जाएंगे। हो सकता है कि आने वाले समय में संविधान में अब गुरबानी में अमेंडमेंट कभी नहीं हो सकती। कारण क्या है कि गुरु महाराज ने वहां पर खुद लिखा है, खुद मोहर लगाई है। भक्त कबीर जी, भक्त नामदेव जी, बाबा जी, वो उन्होंने खुद लिखा है। और जो उन्होंने खुद लिखा है, जो यदि तो ये किसी और ने लिखा होता तो उसमें अमेंडमेंट हो सकती थी, वहां पर पॉसिबिलिटी थी। मगर जब गुरु महाराज खुद आप लिख करके गए हैं, वो एक रियल फैक्ट है जो आने वाले समय में हमें, इससे भी आने वाले समय में, इसी समय की बात नहीं है, इन द फ्यूचर जब तक ये दुनिया रहेगी वो हमें तो मार्गदर्शक करती रहेगी। संविधान में तो आज से 10 साल पहले कुछ और रूप था। अब इन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टियां जो जीती है वो अपने तरीके से चेंज करती रहती हैं, तो वो तो पूरा रूप ही बदल जाता है। अब 10 साल बाद और बदल जाएगा। यदि बीजेपी जगह पर कोई और आ गई तो वो और बदल जाएगी, क्योंकि ये अपने स्टैंड पर तो टिक ही नहीं रहा है। गुरबानी टिकी हुई है। गुरबानी का जो है, गुरबानी के तरीके से हमें तो यही चाहिए कि गुरबानी के तरीके को लेकर के उसके हिसाब से संविधान को, उसमें जो है जरूरी चीजें जो वो करनी चाहिए, ना कि गुरबानी में इसके ऐसा करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब चाहिए, संविधान किसी भी देश का जब संविधान बनता है ना, तो हमारे देश का भी संविधान जब बना तो विभिन्न धर्मों के लोगों ने अपनी शहादत दी। जी। सभी लोग चाहते थे कि हमारा धर्म बेहतर है, हमारे हिसाब से संविधान बनना चाहिए, उसके हिसाब से बनना चाहिए ऐसा, या हमारे देश को हमारे बाइबल के हिसाब से चलाना चाहिए, या फिर गुरबानी के हिसाब से चलाना चाहिए, या कुरान के हिसाब से चलाना चाहिए, और जो अपने वर्णाश्रम वाले कहते हैं अपने हिसाब से चलाना चाहिए। जब विभिन्न धर्मों में जब ये कंट्रोवर्सी पैदा होती है, तब जाकर के देश को जरूरत पड़ती है किसी ऐसे राष्ट्रीय कायदे की जिस कायदे को सब मान सके, और उसी कायदे का निर्माण कहता है, उसी कायदे के निर्माण को कहा जाता है संविधान। उसी कायदे को ना निर्माण कहा जाता है, और उस कायदे पर सब लोग अपनी सहमति प्रदान करते हैं। बाकायदा एक एक आर्टिकल पर, एक एक प्रोविजन पर, एक एक प्रावधान पर बाकायदा बहस होती है बड़ी बड़ी। उस बहस में सभी धर्मों के लर्नेड काउंसिल्स भी होते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता भी होते हैं, जो शहादत या उसके अंदर आंदोलन में जो भाग लिए हुए होते हैं, आंदोलनकारी जो लीडर्स होते हैं वो भी होते हैं।
तो उन लोगों ने जो सहमति दे करके जो कानून को बनाया, जो संविधान को बनाया है, वो संविधान आप ही के हक और अधिकार के लिए है। जिस धर्म को आप मानते हो तो धर्म आपके जीवन को बेहतर बना सकता है, आपके चरित्र को बेहतर बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन आपके बेहतर चरित्र को सुरक्षा देने का काम, गारंटीड सुरक्षा देने का काम संविधान करता है। तो उस सुरक्षा कवच को अगर बना के नहीं रखोगे तो फिर धर्म के अंदर ही घुस करके ये लोग बदमाशियां करेंगे, फिर हमें बाकायदा दूसरे लठ उठा के चलने पड़ेंगे। हमें लठ उठा करके हिंसा पर उतरने की बजाय संविधान के अंतर्गत माने आए प्रोविजंस को एक बार समझना चाहिए, ताकि अदालत में जाते समय हम धर्म की परिभाषा भले ही नहीं दे सके, लेकिन संविधान की परिभाषा तो दे करके हम लोग अपना हक और अधिकार मांग सकते हैं। नहीं, ऐसा आया कि जब हम गुरबानी की बात करते हैं ना, हमारा टॉपिक काफी ज्यादा लंबा हो गया, हम एक और प्रोग्राम इसके परछाई में रखेंगे। जब हम अम्बेडकर साहब का ना जब मनाएंगे ना, तो उसमें गुरबानी और संविधान दोनों को साथ में लेकर के एक स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे, जिसमें हम अलग अलग तरीके से बातें करेंगे इस पर। और मैं आपका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ और जनाब विजेंद्र जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस डिबेट में भाग लिया है। और बड़ी खुशी हुई है कि हमने ये बात की है कि धर्म के नाम पर जो लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है, उनके साथ कैसे जो है वो उसका मुकाबला कैसे किया जाए। ये मकसद था इस प्रोग्राम का, जो हमने रखा था, माथे तिलक हथ माला बाना लोगन राम खिलौना जाना, कि भगवान को भी एक वस्तु की तरह ये जो लोग इस्तेमाल करते हैं, उनका गुरबानी भी विरोध करती है और आम समाज में भी ऐसे ही विरोध होना चाहिए। और इसी बातों से मैं जो है वो आपसे भी आज्ञा लेता हूँ और जो हमें श्रोताजन सुन रहे हैं उनसे भी आज्ञा लेता हूँ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी।